हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आपके कि हाउ टू इफेक्टिवली कंप्लीट लक्ष्मीकांत। बिकॉज एक मेजर फैक्टर आ रहा है ये कि अब लक्ष्मीकांत का जब हमने रिवीजन का टाइम आया तो हमने लक्ष्मीकांत पढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर दिया, एंड फॉर रिवाइजिंग ऑल्सो वी आर यूजिंग लक्ष्मीकांत ओनली। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो पॉलिटी के लिए। रीजन बीइंग, लक्ष्मीकांत डेफिनेटली फॉर प्रीलिम्स इज द दी बुक, इट इज द डी बुक। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इसको बार बार पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर इफेक्टिवली हम नहीं पढ़ पाते हैं जो हमें नीड होती है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू, स्टॉप रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्लीट पॉलिटी इफेक्टिवली। ऐसा क्या करो आपकी ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, आपको बार बार मतलब बुक नहीं रीड करनी पड़े और आपका काम भी पूरा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे वेटेज विद ईयर्स की। तो अगर हम ईयर 2021 की बात करें तो वी गॉट अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चंस, एंड 2022 में ये हमारे क्वेश्चंस हो गए बढ़ के 17 टू 19। देन फिर थोड़ा सा डिप आया एंड 12 टू 13 हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिले 2023 में। देन अगेन एवरेज क्वेश्चंस 15 टू 16 इन 2024। फिर इस साल की अगर हम बात करें तो फिर से ये इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, देन अगेन यहाँ डिप आया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे क्या लगता है, देखो क्वेश्चंस की जो रेंज रहेगी वो 15 टू 17 ही रहने वाली है इस ईयर भी, आई मीन टू से 2026 में भी। बट हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी की जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत। तो अगर हम इनसे बात करेंगे, जो टोटल क्वेश्चंस आए हैं अराउंड 60-70 जो क्वेश्चंस हमें अभी देखने के लिए मिले हैं 5 साल में, इसमें जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो लक्ष्मीकांत से कितने परसेंट क्वेश्चंस आए, तो अराउंड 80 टू 82% क्वेश्चन जो है वो हमारे लक्ष्मीकांत से आए। तो अगर आपने ये जो बुक है ये प्रॉपरली कर रखी है, सी इफ यू आर डूइंग री रीडिंग ऑफ द बुक्स तो डेफिनेटली कोई काम नहीं आने वाला है। बट अगर आपने इफेक्टिवली पढ़ा है ना, तो ये 80 टू 82% जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर ले जाओगे, राइट। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे जो करंट रिलेटेड आते हैं, वो 12 टू 14% थे। मिसलेनियस में अगर हम बात करें तो 6 to 8% यहाँ पे भी थे, एनसीईआरटी मिसलेनियस। तो ये जो पर्टिकुलर थिंग है इसको मैं सबसे कम तवज्जो देता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म्स। मेरा जो 2 अटेम्प्ट निकला है उसमें मैंने क्या किया था कि जब स्टैटिक की बारी आती थी तो आई यूज टू स्विच, जनवरी से मैं स्विच कर लेता था अपने प्रीलिम्स पे पूरी तरीके से फोकस, और इवनिंग में मैं ऑप्शनल करता था। आई मीन टू से डे जो था वो पूरा डेडिकेटेड था हमारे प्रीलिम्स के ऊपर, और इवनिंग में 2 घंटे वॉज फॉर ऑप्शनल, दैट्स इट। तो इसमें क्या आता था कि अब मुझे बार बार मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ता था। अगर मैं अभी आपको अपने बुक दिखाता तो आपको यही लगेगा कि यार लक्ष्मीकांत इतना ज्यादा री रीड करने वाला नहीं है। तो इसको इफेक्टिवली खत्म कैसे करना है ये हमें यहाँ पे जानना है। तो इन दिस आई विल बी टेलिंग यू ओनली। तो अगर हम थोड़ा टॉपिक वाइज एनालिसिस करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ कोर टॉपिक्स हैं लक्ष्मीकांत के जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। आते तो वैसे ओवरऑल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जिनमें क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल ही जाते हैं। ये 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव से हमको अराउंड 12 to 13% क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिले। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी भी है। देन पार्लियामेंट इज द थिंग जिसपे हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं लास्ट 5 ईयर्स में। ये पार्लियामेंट जो टॉपिक है ना, इस पे हमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो अब हमें ये पता लग गया कि पार्लियामेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब आप पार्लियामेंट पढ़ते हो तो इसमें हमें 2-3 चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स। तो इसी जब पार्लियामेंट आप कर रहे हो तो इसी के साथ आपको फेडरल फीचर भी खत्म करना है, इसी के साथ आपको यूनिटरी फीचर्स भी खत्म करना है, साथ में आपको रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म करना है। फिर आपको ये कंपेयर करना है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस में हो सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस में हो सकता है। देन वी हैव सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें भी हमें थोड़ा कमी देखने के लिए मिल रहा है, बट देखने के लिए जरूर मिल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे एक मैंने देखा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट आप अगर देखो तो इन 8 टॉपिक्स में काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल गए। तो ये हमारे कोर टॉपिक्स हो जाएंगे। अभी आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू रीड दिस बुक ऑल्सो। अगर आप पहली बार रीड कर रहे हो तो आपको कैसे रीड करना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टाइम बचा पाओ अपना, क्योंकि यार वो बहुत बल्कि बुक है। अब अगर बैठोगे पढ़ने तो आई गेस 15 to 20 डेज तो आप ले जाओगे उसको पूरा खत्म करने में। अब पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास पीवाईक्यू रिपीट होते हैं? बिल्कुल रिपीट होते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम राज्यसभा, अगर आप देखो राज्यसभा के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया था कि राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। फिर राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आता है, मनी बिल जो है राज्यसभा कर सकता है कि नहीं, अमेंडेड बाय राज्यसभा और नॉट, ये पूछा गया था 2013 में।
फिर अगर हम 2024 की बात करें तो फिर से हमें यही सेम चीज़ मिले देखने के लिए राज्यसभा के या पर्सपेक्टिव में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा भी है कि भाई ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीट तो हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट मैंने यही एक डाला हुआ है और एक मैंने बगल में आपके लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी। ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया है ना, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि सबको पता है कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है वो कितनी बार पूछा जा चुका है। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। 3 टू 4 टाइम्स पीवाईक्यू में ये रिपीट हो चुका है, राइट? तो इस तरह हमें ये तो पता चल गया कि भाई रिपीट हो रहा है और सिर्फ पॉलिटी में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करूँ तो उसमें भी रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला हुआ है। तो अब हमें पढ़ना है कि भाई किस तरीके से हम पढ़े कि हमें ये भी पता रहे, पीवाईक्यू भी हमारे काम आ जाए, फिर हमारा जो ये जो टॉपिक्स हैं वो भी अच्छी तरीके से कवर हो जाए और हमारी रीडिंग भी हो जाए। सो डेफिनेटली हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर बुक। अब देखिए क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं पढ़ने के, वो सीक्वेंस की लिस्ट बना के आई विल बी अपलोडिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैंने वैसे भी अपने कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एग्जांपल देने के लिए, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट में आपको दो फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा फेडरल, एक होगा यूनिटरी। ठीक है, तो आप यहाँ से ही तुरंत जब पार्लियामेंट खत्म करो तो फिर आप तुरंत ही फेडरल और यूनिटरी भी पढ़ो ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। उसी तरीके से जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो साथ में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ो। अगर आप सीक्वेंस वाइज चलो, अगर आप इंडेक्स वाइज चलोगे लक्ष्मीकांत के, तो वो थोड़ा देखना ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप यहाँ से चलोगे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि यार बहुत कुछ कॉमन इन लोग में है ना। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट और इन्हीं के साथ साथ आपने गवर्नर भी पढ़ लिया, तो आपका एक सेट क्लियर हो जाएगा, एक ग्रुप पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ आप चीफ मिनिस्टर पढ़ो, उसी के साथ साथ आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ो, उसी के साथ साथ आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ो। मैं रिकमेंड करता हूँ प्राइम मिनिस्टर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम विद स्टेट सीओएम। ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब ऐसा नहीं होगा ना कि प्रेसिडेंट पढ़ लिया उसके बाद चले जा रहे हो फीचर्स पढ़ने, तो कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। फिर यहाँ पे आप आओगे कुछ फीचर्स पढ़ोगे, अगेन वही मैंने बोला पार्लियामेंट्री फीचर्स, फेडरल फीचर्स, फिर फेडरल और यूनिटरी, फिर उसके बाद रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करते हुए लेके चलनी है। वो मैंने जो भी इसकी पूरी लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर देनी है आज रात तक, डेफिनेटली वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हो। बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपको सीक्वेंस रखना है। यू विल बी शॉक्ड कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, और अच्छा रिजल्ट है लिटरली। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप सीक्वेंस से पढ़ते हो तो आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, और फिर अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हो तो डेफिनेटली वो वर्क करने वाला है। फिर हमारे पास आता है रिवीजन कैसे करें। अब देखो रिवीजन का सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन फॉर्मेट। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई ये बताइए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, तो अब ये आप अपने आप से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन फॉर्मेट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग। उससे अच्छा कोई वे नहीं हो सकता। जब आप क्वेश्चन फॉर्मेट में करते हो तो आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। करेक्ट। तो अपने आप से क्वेश्चन करिए। फिर एक्टिव रिकॉल, व्हाट इज दिस एक्टिव रिकॉल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप अपने आप को पढ़ाओ, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक पेज लो, एक A4 शीट लो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो कि हाउ हाउ वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो। अब इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, हाउ यू कैन इंक्रीज, हाउ यू कैन इंक्रीज, इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखो और चेक करो कि ये पॉइंट्स कितने लेके आ पा रहे हो आप। दिस इज नोन एज, और इसमें कोई जरूरत नहीं है कि बुक आप देखो। देन उसके बाद जो मैंने आपको वे बताया, नोट्स बनाने, नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये नोट्स कैसे बनेंगे, करेक्ट, नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमें ये भी देखना है कि नोट्स कैसे बनेंगे। फिर हमें उसके बाद लास्ट में जाना है एमसीक्यू और पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, लक्ष्मीकांत सर की ही बुक है। लक्ष्मीकांत सर की एक बुक है ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत, है ना, उसको आप एक बार रेफर कर सकते हो। उसकी पीडीएफ मिल जाए तो बहुत बेटर है आपको, मतलब एक प्रॉपर बुक नहीं लेनी पड़ेगी। अगर बुक ले भी लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है, एमसीक्यू वाली बुक है वो। और वो पूरा पूरा मतलब ऐसा है ना कि चैप्टर वाइज उसमें टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज दिए हैं, तो यू कैन रेफर दिस ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी एक्सेलेंट बुक। तो इसको आप रेफर कर सकते हो एक बार, राइट। अब आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू रीड। अगर आप कभी कर रहे हो तो हाउ टू रीड, हाउ यू विल बी मेकिंग नोट्स, राइट। क्योंकि देखो ये मैंने कुछ कटिंग्स लगा के रखी है, आई विल बी टेलिंग यू कि किस तरीके से, अभी 2 पैरा है और मैंने बहुत ईजी टॉपिक्स लिए, बट डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सम आइडिया कि किस तरीके से आप इस चीज को पढ़ो कि आपका प्रॉपरली नोट्स भी बन जाए एंड जो चीजें हैं वो भूलो नहीं। अब सी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं पूछूं कुछ फीचर्स बताइए,
है ना? या मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू क्या क्या चीजें ऐड हुई थी। यार ये बहुत बेसिक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, पॉसिबिलिटी है याद होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि भाई एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अगर मैं पूछ लूँ, क्योंकि देखो अब हो सकता है मैक्सिमम लोगों को याद हो, बट ये ऐसी चीज है ना जो थोड़ा सा लोग भूल भी जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जस्टिस ये क्या होता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीजें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल में ऐड की गई थी, तो यार आप बता सकते हो। करेक्ट, तो इसी वजह से आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है पढ़ने से पहले। अब सोचो, चलो यहाँ पे एक हम लोग लाइन लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। पहली बात तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्ड सुनते ही लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एक डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, पीपल्स गवर्नमेंट ऐसा लोग कहते हैं, पीपल्स गवर्नमेंट पीपल्स गवर्नमेंट। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक हमें मिल रहा है कि टू टाइप्स, ठीक है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। तो अब मैं कैसे पढ़ूंगा मैं वो आपको बताता हूँ। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, बस मैं इतना अंडरलाइन करूंगा, दैट्स इट। फिर मैं रीड करता जा रहा हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर, मतलब पीपल जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, राइट। फिर इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये देखो ये स्विट्जरलैंड का केस हो गया, हमें ये नहीं याद करना। इसमें चार चीजें क्या है, ये अभी हमसे कोई मतलब नहीं है। हम इनडायरेक्ट पे आते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, जो इंडिया में फॉलो होती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने क्या बोला, एक जगह है रिप्रेजेंटेटिव, एक जगह है पीपल, सिर्फ दो चीजें। कौन कौन सी चीजें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, क्लियर। ये मैंने अभी तक याद किया है सिर्फ। अब इस टाइप की जो होती है वो हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल, मैंने पैरा यूज किया है, पैरा जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो लाइन बाय लाइन याद करने की नीड नहीं है। अभी ये होता ना, अगर आप देखो हाइलाइटर लेके बैठते तो आप ये भी अंडरलाइन कर देते, आप क्या फोर टाइप्स के हैं वो भी याद कर लेते, फिर स्विट्जरलैंड को भी टाइप कर लेते या हाईलाइट कर लेते, ऐसे ही करते, बट नीड नहीं है इतनी। करेक्ट। अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दो तरीके के हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंडर विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। करेक्ट है। तो मेरे को ये पूरा नहीं अंडरलाइन करना है, आई जस्ट हैव टू अंडरलाइन रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स इट, खत्म। अब इसमें क्या होगा कि भाई देखो क्या क्या चीजें हो जाएंगी इसमें, जैसे कि फॉर ऑल इट्स एक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पॉलिटिक पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब ये सर्टेन ग्राउंड्स क्या है, राइट, आर द manifestations of democratic character of Indian polity. The term democratic used in preamble in a broader sense, embracing not only political democracy but also economic democracy and social. तो मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, ये चीज तो पूछी गई है। अब मैं आता हूं यहाँ पे दूसरी जगह पे। अब समझो सोशल जस्टिस की बात हो रही है, इट डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजंस विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन। अब बेस्ड ऑन क्या क्या चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ भी होगा इसमें, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है। अच्छा ये बताओ इसमें लैंग्वेज हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, ये हमें सोचना है ना भाई, ठीक है। इट मींस एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, एब्सेंस देखो याद या ये ध्यान रखना, एब्सेंस है ये, तो मतलब जो सोशल जस्टिस कह रहा है, इट इज अ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मुझे ये बताओ दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट है। अब समझो मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की थी, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई देखिए इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स, इकोनॉमिक जस्टिस भाई की इकोनॉमी या इकोनॉमिक उस पर आप नहीं करोगे किसी के साथ भेदभाव, यही होगा डेफिनेटली, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आप किसी के साथ डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। लेकिन मैंने पूछा था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, तो अब यहाँ देखो कॉम्बिनेशन, मतलब किस किस चीज का, सोशल का प्लस इकोनॉमिक का, सोशल और इकोनॉमिक का साथ में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्ट है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या इंप्लाई करती है कि ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ये इक्वल पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या है, ठीक है, इक्वल एक्सेस टू
पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस टू गवर्नमेंट, ये चीज है। फिर उसके बाद आइडियल जस्टिस सोशल, भाई अब ये सब तो एक बहुत ही रशियन रेवोल्यूशन से लिए गया, बहुत बेसिक फैक्टर है, इसको अंडरलाइन करने की कोई नीड नहीं। बट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है और ये पूरी चीज पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, राइट। ये जब आप क्वेश्चनिंग करोगे ना कि दिस इज पॉजिटिव वर्डेड और नेगेटिव वर्डेड, ये हमने कहाँ से उठाया है, ऐसा कुछ हुआ है, क्या है ये, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ पढ़ने का ये है तरीका। अब मैं यहाँ पे पूरे नोट्स नहीं बनाने वाला हूँ। नोट्स का देखो तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो। नोट्स अगर आपको जानना है कि कैसे बनाने हैं तो आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो, यू कैन रेफर। बट रीडिंग कैसे करना है, दिस इज द वे, एंड यू हैव टू मार्क ओनली दीज थिंग्स, नॉट एनी एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट। सो होप ये आपको प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज द वे आई यूज टू रीड पॉलिटी, एंड टचवुड जीएस पेपर 2 में भी मेरे बेटर ही नंबर हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर जीएस पेपर और ऑप्शनल। So with this, I'll be stopping this video here. Hope this will be helping you a lot. Thank you.